चलिए देखते हैं जियोग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 7 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में देखें। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह के केवल 5 किलोमीटर तक ही है। और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है और इसलिए इसे Cl इसका मतलब सिलिका तथा एल्युमिनिया से कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में यानी सी माइनस सिलिका तथा में मैग्नीशियम का होता है। और परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है और जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इससे यानी निकल तथा फेरस है। और उसके बाद केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए यानी बिल्कुल असंभव है और आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। और उसके बाद पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोध है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शब्दों की उत्पत्ति में देखें तो एग्नियस जो लैटिन शब्द एग्नेस जिसका अर्थ है अग्नि, उसके बाद सेडिमेंट्री इसका लैटिन शब्द सेडिमेंटल जिसका अर्थ है स्थिर, उसके बाद मेटामॉर्फिक है ये ग्रीक शब्द का मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ है कि परिवर्तन। जीवाश्म क्या है? तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेल एवं खनिज देखें तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं और सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। अग्नेय होते हैं यानी एग्नियस सेल, उसके बाद अवसादी यानी सेडिमेंट्री सेल एवं कार्यांतरित, और उसके बाद मेटामॉर्फिक सेल होते हैं। उसके बाद द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है और उसके बाद इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नाशय कहते हैं और उसके आग्नेय सेल कहते हैं और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार के बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ग्रेनाइट जैसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। सेल लुढ़कर चटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अद्वितीय अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की जो कि इन सेलों पर रहते हैं ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। और अग्नेय एवं अवसादी सेल
उच्च ताप पर दाब के कारण कार्यांतरित सेलों की परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेतों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पीटू, उसके बाद चिबेड़ी यानी स्टापू या किटकिट, और 5 पत्थर यानी गीटी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर भी अन्य खेलों की जानकारी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक की शैली चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है और ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कार्यांतरित सेल में बदल जाते हैं। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तन हो सकता है। और सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। और खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में होती है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि होते हैं।